प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर सादर नमस्कार। मैं सुमेर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासना, ब्लॉक सोजत सिटी, जिला पाली, राजस्थान। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य के अध्याय 2 सूरदास के पदों पर चर्चा करेंगे। ये पद भ्रमर गीत से चयनित हैं। इन पदों पर हम चर्चा करेंगे। इन पदों का भावार्थ, इनका अर्थ आप अच्छी तरह से सुनें और समझें। ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हम पदों का अर्थ और भाव। पहला पद है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यह पद भ्रमर गीत से अवतरित है एवं इस पद में जो संवाद है वह गोपियां और उद्धव के बीच में चल रहा है। इधर उद्धव योग शिक्षा का प्रकांड विद्वान है एवं वह गोपियों से योग की शिक्षा अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने पर जोर देता है तथा गोपियां उद्धव को समझाती हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकती क्योंकि वे श्री कृष्ण भगवान से ही अनन्य प्रेम करती हैं। गोपियां और उद्धव के वार्तालाप को इस पद में सूरदास जी ने आपके समक्ष रखा है। गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि, हरि का मतलब श्री कृष्ण, हे उद्धव हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हारिल पक्षी की लकड़ी से तात्पर्य है एक निष्ठ प्रेम। हारिल नामक एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाए रखता है एवं वह हर समय, सोते समय, उड़ते समय, खाते समय हमेशा वह अपने पंजे में उस लकड़ी को दबाए रखता है एवं वह सोचता है कि इस लकड़ी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। अर्थात वह हारिल नामक पक्षी उस लकड़ी से एकनिष्ठ प्रेम करता है। तो यही उदाहरण गोपियों ने दिया है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए उस हारिल की पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। अर्थात हम श्री कृष्ण भगवान को ही एकनिष्ठ प्रेम करती हैं। मन बच क्रम नंद नंदन सो और यह दृढ़ कर पकड़ी। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमने अपने मन से, बच का मतलब वचनों से, कर्म का मतलब अपने कर्मों से, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान को, और यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने और का मतलब अपने हृदय में, दृढ़ कर पकड़ी का मतलब बड़ी मजबूती के साथ पकड़ रखा है। अर्थात गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमने अपने मन से, वचनों से, कर्मों से श्री कृष्ण भगवान को ही प्रेम करती हैं और हमने श्री कृष्ण भगवान को हमारे हृदय में बड़ी मजबूती के साथ बसा रखा है। जागत सोवत स्वपन सौतुक काने काने चक्री। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम जागते समय, सोवत का मतलब सोते समय, सपने का मतलब सपने में, सौतुक हमेशा, काने काने जकरी हमेशा कृष्ण भगवान की ही रट लगाए रखती हैं। जकरी का मतलब है जक लगाना या रट लगाना। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम जागते समय, सोते समय, सपने में भी, दिन और रात में भी कृष्ण भगवान की ही रट लगाए रखती हैं। सुन तहीं जोग लागत है ऐसो अली ज्यों करूं ककरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, सुनते ही का तात्पर्य है सुनते ही। जोग का मतलब है आपकी योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा। गोपियां कहती हैं सुनते ही जोग लागत ऐसो अली। अली शब्द यहाँ पर उद्धव के लिए आया है। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, आपकी योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा सुनने में हमको ऐसी लगती है
मानो करुई ककरी कड़वी ककड़ी के समान। गोपियाँ कहती हैं कि आपकी योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा हमें सुनने में ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। सो तू व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करे। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह निर्गुण की शिक्षा रूपी व्याधि, व्याधि का तात्पर्य है रोग। गोपियाँ कहती हैं कि ये निर्गुण शिक्षा रूपी रोग तुम हमारे लिए कहाँ से लेकर आ गए। देखी सुनी ना करी, हमने ऐसी शिक्षा ना तो कभी देखी ना सुनी और ना हम इसे ग्रहण करना चाहते। यह तो सूर तिनई ले सौंपो जिनके मन चक्री। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा या योग की शिक्षा उन लोगों को जाकर के सुनाइए, उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन अस्थिर है, जिनका अस्थिर या चलायमान मन है, वो लोग आपकी योग की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे अर्थों में गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में श्री कृष्ण भगवान ही विराजते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान को ही एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, इसलिए आपकी योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा हमारे कोई काम की नहीं है। विद्यार्थियों, अगला पद है हम तो दुहु भांति फल पायो। यह पद भी भ्रमर गीत से अवतरित है। इसमें भी गोपियाँ और उद्धव के बीच में प्रसंग चल रहा है। जब उद्धव गोपियों से कहता है कि आप श्री कृष्ण भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तो मथुरा से वापस गोकुल आएंगे नहीं, आप बेवजह ही उनकी वजह से परेशान हो रही हो, अर्थात आप उनको भुला दीजिए, कृष्ण भगवान को चाह करके आप क्या हासिल करेंगे। तो इसका जवाब गोपियाँ बड़ी ही वाक चातुर्यता के साथ देती हैं। गोपियाँ कहती हैं हम तो दुहु भांति फल पायो, कि हे उद्धव, हमारा तो दोनों ही तरफ से भला ही भला है। फल पाना का मतलब है कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होना। दुहु का मतलब होता है दोनों, भांति का मतलब तरह से, कि हे उद्धव, हमें तो दोनों ही तरफ से हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कैसे? जे ब्रजनाथ मिले तो नीको। अगर ब्रजनाथ का मतलब श्री कृष्ण, मिले का मतलब मिलते हैं, नीको का मतलब होता है बहुत अच्छा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अगर श्री कृष्ण भगवान हमसे आकर के मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ना तरु जग जस गायो, और अगर ना तरु का मतलब अगर हमसे नहीं भी मिलते हैं तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है। जग जस गायो, जग जस गायो का मतलब है कि संसार में हमारी ख्याति वैसे ही फैल गई, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के संपर्क में रहने से सारा संसार हमें वैसे ही जानता है, हम तो संसार में वैसे भी प्रसिद्ध हो गई। कह वे गोकुल की गोपी सब वरन हीन लघु जाति। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, आप सोचिए और देखिए, कह वे गोकुल की गोपी, कि कहाँ तो हम गोकुल की साधारण सी गोपियाँ हैं। वर्णहीन मतलब ना तो हम सुंदर हैं, वर्णहीन ना हमारा रंग रूप अच्छा है, लघु जाति हमारी जाति भी ऊंची नहीं है, अर्थात हम सभी नीची जाति से संबंध रखती हैं। और कहें वे कमला के स्वामी सब मिल बैठी एक पाती, और कहाँ दूसरी तरफ देखिए, वे श्री कृष्ण भगवान कमला के स्वामी अर्थात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण संग मिल बैठी एक पाती, हमारे साथ मिल बैठकर खेले कूदे हैं, हमारे साथ एक ही पंक्ति में बैठे हैं। देखिए उद्धव, हम कितनी भाग्यवान हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, निगम ध्यान कि अच्छे अच्छे वेदों के ज्ञाता, मुनि ज्ञान अच्छे अच्छे तपस्वियों के लिए, अगोचर का मतलब श्री कृष्ण भगवान दर्शन नहीं देते, उनके लिए भी अदृश्य रहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बड़े बड़े वेदों के ज्ञाताओं, बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों के लिए भी कृष्ण भगवान दर्शन नहीं देते। और ते भये घोष निवासी, घोष निवासी का मतलब होता है अहीरों की बस्ती। और उद्धव, आप सोचिए, हम अहीरों की बस्ती में वो आकर के रहने लगे, हम कितने भाग्यवान हैं। ता ऊपर सब सांच कहो मुक्ति कौन की दासी। अगली पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब इसके ऊपर आप सच्ची बात बताइए, आप हमें
अपने हृदय से सच्ची बात बताइए कि मुक्ति कौन की दासी, कि मुक्ति हमारी दासी है या नहीं, अर्थात अब तो मुक्ति हमारी दासी है। जोग कथा पा लाघों ऊदो ना कहूँ बारंबार। अंतिम पंक्तियां में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जोग कथा, योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा, पा लागो ऊधो, हे उद्धव हम आपके पैर पकड़ करके निवेदन करती हैं कि अब योग की शिक्षा की बातें ना कहूँ बारंबार। हे उद्धव अब हमसे बार बार मत कीजिए। सूर्य श्याम तज और भजय। अंत में सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इस दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख है जो श्याम तजी, कृष्ण भगवान को छोड़कर और भजय, किसी दूसरे का भजन करे, जो ताकि जननी छार। और ऐसा अगर कोई करता है तो ताकि का मतलब उसकी, जननी छार का मतलब उसकी जन्म देने वाली माँ ही नष्ट हो जाए। अर्थात इस दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख है जो श्री कृष्ण भगवान को छोड़ करके किसी और का या निर्गुण की भक्ति को अपनाएगा, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो वह अपनी माँ को ही नष्ट करेगा। विद्यार्थियों, अगला पद, विलग जनी मानहु ऊदो प्यारे। यह प्रसंग भी भ्रमर गीत से अवतरित है एवं इस पद में भी गोपियों और उद्धव के बीच में ही वार्तालाप चल रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, विलग जनु मानहि ऊदो प्यारे। विलग का मतलब होता है बुरा मानना, जनी का मतलब मत, मानहु का मतलब मानिए, ऊधो का मतलब उद्धव, प्यारे का मतलब प्रिय। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हे प्रिय उद्धव, आप बुरा मत मानना, विलग जनि मानऊ, बुरा मत मानना, ऊधो प्यारे, हे उद्धव प्रिय। वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, वह मथुरा की जो जहाँ कृष्ण भगवान निवास कर रहे हैं, मथुरा नगरी, वह तो हमें काजल की कोठरी या काजल के कमरे के समान प्रतीत होती है। जे आवहीं ते कारे, जो भी वहाँ से आता है, मथुरा नगरी से जो भी आता है वह काले रंग का ही आता है। तुम कारे, गोपियाँ कहती हैं कि देख लिए उद्धव, तुम भी काले हो। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यहाँ पर अक्रूर जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। याद रखें, अक्रूर जी श्री कृष्ण भगवान को मथुरा रथ में बैठा कर लेके गए थे, उनका रंग भी काला या श्याम था। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम कारे, हे उद्धव तुम भी काले हो। सुफलक सुत कारे, अक्रूर जी भी काले थे। कारे मधुप भंवारे, और जो भंवरे हैं, जो मथुरा की दिशा से आते हैं, वे भंवरे भी सभी काले हैं। जिनके संग अधिक छपी उपजत, कमल नयन मणियारे। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है, कमल नयन मणियारे, श्री कमल के समान नेत्रों वाले और मणि के समान नेत्रों वाले जो श्री कृष्ण भगवान हैं, ऐसा लगता है वो इसलिए मथुरा से वापस नहीं आते क्योंकि उनको ऐसे काले लोगों के साथ ही रहना अच्छा लगता है। साफ लिखा हुआ है, तिन के संग अधिक छवि उपजत। ऐसा लगता है ऐसे काले लोगों के साथ ही उनको रहना अच्छा लगता है। अंत में कहती है, मानव नील माठ ते काडे। मानहु, मानहु उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। मानहु, मानहु नील माठ ते काडे, जमुना जाए पखारे। अंत में गोपियाँ कहती है, मानव नील माठ ते काडे, जमुना लाए पखारे, कि कृष्ण भगवान ऐसे लगते हैं कि उनको नील से भीगे हुए मटके में, नील से भरे हुए मटके से काढ़े का मतलब निकाला हो। मानहु का मतलब मानिए, नील का मतलब नीला जो रंग है वो किसी माट का मतलब मटके में भरा हो, ते काढ़े उसमें से कृष्ण भगवान को निकाला हो, और जमुना लाए पखारे, और उसको नील से भरे हुए मटके से निकालकर यमुना नदी में नहाया हो या उनको धोया हो। तागुन श्याम भई कालिंदी, कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। इसलिए कृष्ण भगवान को यमुना नदी में नहलाया, इसलिए तागुन श्याम भई कालिंदी, इसीलिए ऐसा लगता है यमुना नदी का जो पानी है वह भी काला हो गया। सूर्य श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान के तो गुण ही अपरंपार हैं, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। यह प्रसंग भी भ्रमर गीत से अवतरित है
एवं यह प्रसंग भी उद्धव और गोपियों के बीच में चल रहा है। इसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं वो हरि दर्शन अर्थात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की भूखी का मतलब भूखी है। कि उद्धव, हमारी जो आँखें हैं उनमें सिर्फ कृष्ण भगवान के दर्शन की प्यास है। कैसे रहें रूप रस रांची। हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं ये कृष्ण भगवान के प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं। रूप रस रांची, इसका मतलब है कि प्रेम के रंग में रंगी होना, कि हमारी जो आँखें हैं वो कृष्ण भगवान के प्रेम के रंग में रंगी हैं। कैसे रहें, अभी उनके दर्शन के बिना कैसे जीवित रह सकती हैं। ये बतियाँ सुनी सूखी, इन आँखों को, अब ये आँखें आपकी सूखी बातों को, नीरस बातों को कैसे बर्दाश्त करें। अर्थात आपकी जो निर्गुण ब्रह्म की जो बातें हैं, रूखी बातें प्रतीत हो रही हैं गोपियों को। वो कहती हैं गोपियाँ कि आपकी जो रूखी बातें हैं निर्गुण ब्रह्म की, वो हमें कतई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रेम की भाषा ही समझ में आती है। कृष्ण भगवान की प्रेम की बातें ही अच्छी लगती हैं। अवधि गणत एकटक मग जोवत। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अवधि गणत, हम कृष्ण भगवान के वापस आने का एक एक अवधि को, एक एक दिन को गिनती रहती हैं। एक टक मग जोवत, एक टक का मतलब एक नज़र से, मग का मतलब रास्ते को, जोवत का मतलब इंतजार करना। गोपियाँ कहती हैं हम कृष्ण भगवान के वापस आने की अवधि को एक एक दिन गिनती हैं, और हम मथुरा के रास्ते पर एक नज़र जमाए उनका आने का इंतज़ार करती हैं। तब एती नहीं झूकी, तब भी ये हमारी आँखें इतनी नहीं दुखी, इतनी नहीं थकी। अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी। और हे उद्धव, अब इन जोग संदेशन ऊधो, हे उद्धव, हमारी आँखें आपकी योग की शिक्षा या निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा को सुनकर के अति अकुलानी दुखी, अब हमारी बहुत ज़्यादा, अकुलानी का मतलब व्याकुल हो गई हैं, और दुखी का मतलब अब इनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अर्थात आपकी योग की शिक्षा हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दूध पे पीवत पतू की। अंत में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, बारक का मतलब एक बार, वह का मतलब वह, मुख का मतलब मुँह, फेरी का मतलब वापस, दिखाओ का मतलब दर्शन कराओ। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें उस चेहरे के दर्शन एक बार फिर करवा दो। कौन सा चेहरा? जो दूही पे पीवत पतूखी, पतूखी का मतलब होता है पीपल का पत्ता, कि जो मुँह कभी पीपल के पत्ते में गाय का दूध पिया करता था। अर्थात श्री कृष्ण भगवान, पय का मतलब दूध, पीवत का मतलब पीता था, पतूकी का मतलब पीपल के पत्ते में, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें एक बार वापस उस मुख के दर्शन करवा दो जो मुख कभी पीपल के पत्ते में गाय का दूध पिया करता था। अर्थात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हमें करवा दो। सूर्य सिकत हटि नाव चलाओ, यह सरिता है सूखी। इस पंक्ति का भाव समझिए। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं, सिकत का मतलब होता है रेत, हटी का मतलब जबरदस्ती से, नाव चलाओ, नाव चलाना, ये सरिता, ये का मतलब ये, सरिता का मतलब नदी, सूखी का मतलब सूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि रेत से भरी हुई नदी में कभी नाव को नहीं चलाया जा सकता। नाव वहीं चलती है जहाँ पर पानी हो। अप्रत्यक्ष रूप से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी हृदय रूपी नदी में अब प्रेम रूपी पानी नहीं रहा। हमारी हृदय रूपी नदी में अब तो सिर्फ विरह रूपी रेत है, और इस विरह रूपी रेत में आप योग या निर्गुण रूपी नाव को नहीं चला सकते। विद्यार्थियों, अगला पद, निर्गुण कौन देश को बासी। यह पद भी भ्रमर गीत से अवतरित है, एवं यह प्रसंग या यह वार्तालाप भी गोपियाँ और उद्धव के बीच में चल रहा है। गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव बार बार गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ठीक है, हम आपके निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन इससे पहले आप हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तब गोपियाँ
उद्धव से पहला सवाल करती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, कि आपका निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए सौं दे बूझत सांच ने हंसी। मधुकर का मतलब यह तात्पर्य उद्धव। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको सौं दे पूछत, हम आपको कसम देकर पूछ रही हैं। ने हंसी, आप इसे मजाक मत समझना, आप हमें सच्ची बात बताओ कि वाकई आपके निर्गुण जो ब्रह्म हैं वो कौन से देश के निवासी हैं। को है जनक, आपके निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जननी को कहियत, आपके निर्गुण ब्रह्म की माता का क्या नाम है। कौन नारी, निर्गुण ब्रह्म की पत्नी का नाम क्या है। को दासी, और उनकी दासी का नाम क्या है। आप हमें बताइए कि आपके निर्गुण ब्रह्म को हम स्वीकार तो करें, लेकिन उससे पहले हमें बताइए आपके निर्गुण ब्रह्म के पिताजी का क्या नाम है, उनकी माताजी का क्या नाम है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, और उनकी कौन कौन दासियां हैं। कैसो वर्ण, आपके निर्गुण ब्रह्म का वर्ण का मतलब रंग कैसा है। भेष है कैसो, वो कैसी वेशभूषा धारण करते हैं। कही रस के अभिलाषी, और ये भी बताइए कि आपके निर्गुण ब्रह्म को कौन सा रस प्रिय है या कौन सा रस पसंद है। पावे गो पुनि कियो आपने जो करे गो गासी। और अंत में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, आपने अगर हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो आप या फिर आप हमसे मजाक करोगे, गांसी का मतलब झूठ बोलोगे, तो आप अपने किए हुए की सज़ा जरूर भुगतोगे। सुनत मौन भय रहो ठग्यो सो सूर सबे मतिनासी। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि सुनत मौन भय रहो ठग्यो सो, गोपियों के सवालों को सुनकर के मौन भय रहो, उद्धव मौन हो गया, चुपचाप हो गया, निरुत्तर हो गया। ठग्यो सो, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने लगा। सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी लिखते हैं उस समय अगर कोई उद्धव को देखे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी बुद्धि का ही नाश हो गया, या उनकी मति का मतलब बुद्धि का हरण हो गया। ऐसी मनोदशा और मन स्थिति उद्धव की थी। दूसरे अर्थों में कहें तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कि गोपियों की वाक चातुर्यता के सामने उद्धव निरुत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला और अंतिम जो पद है वह भी भ्रमर गीत सार से अवतरित है, एवं इस पद में भी गोपियों और उद्धव के बीच वार्तालाप चल रहा है। इस पद में गोपियाँ उद्धव को बता रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान के बिना हमारी हालत कैसी हो गई है, हमारा जीना कितना मुश्किल हो गया है, हम किस मने स्थिति से गुजर रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें। हे उद्धव, बिन गोपाल, श्री कृष्ण भगवान के बिना, बैरिन का मतलब होता है दुश्मन के समान, कुंजें का मतलब पेड़ों और लताओं के बेलों के झुंड। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान के बिना अब ये शीतल लता और बेलों के जो झुंड हैं वो हमें दुश्मन के समान प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, जब कृष्ण भगवान हमारे साथ थे, जब कृष्ण भगवान गोकुल में हमारे साथ थे, तब यही लताओं और पेड़ों के जो झुंड हैं वो हमें बहुत शीतलता प्रदान करते थे। लेकिन अब भई विषम ज्वाल की पुंज हैं, लेकिन आज कृष्ण भगवान हमसे दूर हैं या हमारे पास नहीं हैं, तो ये ही शीतल लता और पेड़ों के जो झुंड हैं वो हमें आग की लपटों के समान प्रतीत हो रहे हैं। वृथा बहती जमुना, कृष्ण भगवान के बिना ये यमुना नदी का बहना भी हमें अब बेकार ही प्रतीत होता है। खग बोलत, कृष्ण भगवान की अनुपस्थिति में पक्षियों का जो गुंजन है, पक्षियों का जो बोलना है, कलरव है, वह भी हमें अच्छा नहीं लगता। वृथा कमल फूले, कृष्ण भगवान के बिना इन कमलों का खिलना भी अब हमें अच्छा नहीं लगता। अली गुंजे, अली का मतलब भौरा, गुंजे का मतलब गुंजार करना। और गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान की अनुपस्थिति में यह भौरों का गुंजार भी अब हमें कतई अच्छा नहीं लगता या हमें कष्टदायी लगता है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भुई भुंजे। गोपियाँ कहती हैं,
पवन का मतलब हवा, पानी का मतलब जल, घनसार का मतलब होता है शीतल कपूर, संजीवनी का मतलब होता है बादल, दधिसुत किरण का मतलब चंद्रमा की शीतल किरणें, भानु का मतलब सूर्य। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण भगवान के बिना शीतल जल, शीतल हवा, शीतल कपूर, शीतल बादल और शीतल चंद्रमा की किरणें भी अब हमें भानु भई भुंजे, सूर्य की गर्म लपटों के समान प्रतीत होती हैं। ए ओ ऊधो कहियो माधव सो, अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कहियो माधव सो, आप माधव का तात्पर्य है श्री कृष्ण भगवान। गोपियाँ कहती हैं ए उद्धव कहियो माधव सो, कि हे उद्धव, अब आप जब मथुरा जाओ तो श्री कृष्ण भगवान से कहना कि विरह कदन करी मारत लुंजय, कि गोपियों को विरह ने मार करके, कि गोपियों की हालत ऐसी है, गोपियाँ इतने विरह में जी रही हैं कि विरह ने गोपियों को मार करके अब लुंजय, लुंजय का मतलब होता है अपाहिज बना देना या लंगड़ा बना देना, कि गोपियों को आपके विरह ने अब अपाहिज बना दिया है। अंतिम पंक्ति, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, प्रभु को मग जोवत, कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण भगवान का, मग जोवत का मतलब होता है रास्ते में इंतजार करना, कि हम श्री कृष्ण भगवान का वापस आने का एक एक पल इंतजार करती हैं। अखियाँ भई वरन ज्यों गुंजे, और उनका इंतजार करते करते अब हमारी जो आँखें हैं वो भी गुंजे रत्न की तरह लाल हो गई हैं। गोपियाँ साफ शब्दों में कहती हैं कि हे उद्धव, हम रात दिन कृष्ण भगवान के वापस आने के इंतज़ार में उनका रास्ता देखती हैं, और उनका रास्ता देखते देखते अब हमारी आँखें हैं वो भी गुंजे रत्न के समान लाल हो गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह सूरदास का भ्रमर गीत पर आधारित जो प्रसंग थे, जो अध्याय था, वह पूरा हुआ। आप इनके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर भी आराम से कर सकते हो। आप अपने गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को करें, एवं विद्यालय खुलने पर आप अपने विषय अध्यापक जी से इन प्रश्नों के उत्तरों को जांच करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।